दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बुक टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 24 अगस्त 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से कुछ खास समाचार, कुछ नई बात और एक विशेष अपील करने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। वैसे तो कल जूम मीटिंग में काफ़ी सारी लंबी डिस्कशंस हमारी हुई तमाम साथियों के साथ, बहुत सारे साथी उस मीटिंग में जुड़े। मैं आज सबसे पहले आपको ये बता देना चाहता हूं साथियों कि ये चिट फंड कंपनियां जो अनियमित जमा योजनाएं चला करके जिन्होंने करोड़ों करोड़ लोगों का जीवन तबाह कर दिया है, नर्क बना दिया है, इन कंपनियों की बदमाशी, ऊपर से पुलिस प्रशासन की बदमाशी, ऊपर से सरकार की लापरवाही, इन तमाम चीजों के गठजोड़ के चलते सरकार की लापरवाही, ठगों की ठगी और सरकारी दबाव में काम करने वाली पुलिस एजेंसीज की वजह से मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले में 13 लोगों ने खुदकुशी कर ली। ये नई दुनिया न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ये आदेश किया तमाम जिलाधिकारियों को वहां कि वो किसी भी एजेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज ना करे। पुलिस और प्रशासन उसके बावजूद भी हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए पुलिस ने प्रताड़ित किया एजेंट्स को। जो जिनका पैसा उन्होंने जमा करवाया था उन्होंने प्रताड़ित किया। बहुत सारे लोग जेल गए और उनमें से 13 लोगों ने खुदकुशी कर ली। और आपने देखा ही है बाइक बोट स्कैम में रोज कोई ना कोई फौजी, कभी कोई किसान, कभी कोई सिविलियन, रोज सुसाइड हो रही है। 1-2 आदमी रोज सुसाइड कर लेता है। बाइक बोट हेलो टैक्सी टॉप राइड स्कैम वाला, साइंस सिटी स्कैम के कई लोग सुसाइड कर चुके हैं, कैची पिक्सल में कर चुके हैं, राधा माधव में कर चुके हैं, कई सारे फ्यूचर मेकर में सुसाइड कर चुके हैं ठगी पीड़ित। मतलब हजारों लोग ठगी पीड़ित अब तक आत्महत्याएं कर चुके हैं, लेकिन सरकार के कान पर कोई जू नहीं रेंग रही कि वो अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करके उस कानून का क्रियान्वयन करके स्पेशल कोर्ट्स का गठन करवा दे और लोगों के पैसे वापस करे या करवाए। दोस्तों ये बहुत दुखद पहलू है, बड़े गुस्से और क्षोभ का भी विषय है। बहुत गुस्सा भी आता है जब मैं देखता हूं कि सरकार आपकी एप्लीकेशंस के बाद, कोर्ट के आदेशों के बावजूद, आपके ट्वीट, ईमेल सबको जब रद्दी की टोकरी में फेंकने लगती है, सुनाई नहीं करती। और टीवी पर जब ये बताता है कोई सरकार का मंत्री या देश का प्रधानमंत्री कि हम बहुत राष्ट्रवादी हैं, बहुत ईमानदार हैं, तो उनकी इस खोखली और थोती बातों को सुनकर के बहुत क्रोध आता है, गुस्सा आता है। और खासतौर से जब प्रधानमंत्री देश के मन की बात करते हैं तो उसे सुनकर के तो और घुटन पैदा होने लगती है कि हम कैसे देश में जी रहे हैं, जहां न हाई कोर्ट का सम्मान है, जहां न सुप्रीम कोर्ट का सम्मान है, न जहां कानून का पालन किया जा रहा है, न जहां पार्लियामेंट की बात सुनाई जा रही है। जिस पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से 26 जुलाई 2019 को अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून को सर्वसम्मति से पारित किया, उस 1 साल हो जाने के बाद भी आज उस कानून के रूल्स को नोटिफाइड नहीं किया गया। कोई विशेष अदालत का गठन नहीं किया मोदी सरकार द्वारा। एक भी फौजी की जिन्होंने सुसाइड की, उनकी उस सुसाइड की बात को बाहर तक नहीं आने दिया, कहीं वो मीडिया में नहीं चली कि किस वजह से इतने सारे फौजी भाई रोजाना आत्महत्या कर रहे हैं, इतने किसान आत्महत्या कर रहे हैं। दोस्तों 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को ठग लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्कीम्स के नाम पर ठगों ने देश भर में। हजारों कंपनियां, नाम गिनाने बैठूंगा 10 घंटे में भी सबके नाम नहीं ले पाऊंगा। बाइक बोट स्कैम, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, गो बाइक, गोबे इंडिया, ऑक्सी 300, जेबीसी और हीरा गोल्ड, फ्यूचर मेकर, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड और तुम्हारा साहब दुनिया भर की कंपनियां हैं इस तरह की। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने पीएसीएल के मैटर में आदेश दिया था कि जो 6 करोड़ लोगों के साथ चीटिंग हुई उस अकेले मैटर में, आज तक 1 लाख लोगों को अभी पैसा वापस नहीं हुआ। ये स्थिति है। लोडा कमेटी बन गई, सेबी को दे दिया, सब कुछ कर दिया। सहारा स्कैम में कल ही 3 नई एफआईआर दर्ज हुई हैं। क्या करोगे? मतलब
न कोर्ट के आदेश का सहारा स्कीम में सुप्रीम कोर्ट का कब का आदेश आ गया। 37,000 करोड़ रुपए जो है कोर्ट ट्रेजरी में सेबी के पास पड़े हैं, वो वितरण नहीं किया जा रहा लोगों को। क्यों? क्योंकि सरकार बेईमान है। सरकार नहीं चाहती कि ठगी पीड़ितों का पैसा वापस मिले, इसलिए वो अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड नहीं कर रही। उस कानून में हमारी पार्लियामेंट ने प्रोविजन किया है कि 180 वर्किंग डेज के अंदर अंदर सरकार इन तमाम इस तरह की जो अनियमित जमा योजनाएं चलाने वाली कंपनी है, चाहे वो बाइक बोट हो, राधा माधव हो, फ्यूचर मेकर हो, साइंस सिटी हो, कैची पिक्सल हो, गो बाइक हो, गोवे हो, हेलो टैक्सी हो, टॉप राइड हो, इस तरह की जितनी भी कंपनी है उनके खिलाफ 180 वर्किंग डेज में ट्रायल कंप्लीट करवा के सरकार उनका पैसा सरकार वापस करेगी ठगी पीड़ितों का। ये प्रोविजन है उस कानून में। इसी वजह से सरकार उस कानून के रूल्स को नोटिफाइड नहीं करवा रही, कोई स्पेशल कोर्ट्स का गठन नहीं करवा पा रही। साथियों, बहुत जरूरी हो जाता है जब हमारे दर्जनों लोग रोज आत्महत्या कर रहे हैं तो आप सबकी मरी हुई आत्मा को जाग जाना चाहिए। आप 10 करोड़ से भी ज्यादा ऊपर लोग हैं जो ठगी पीड़ित हैं। आप सबको संगठित होना चाहिए ऐसे वक्त पर, नहीं तो सब सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाओगे, सब आत्महत्या करोगे। अगर अलग अलग लड़ते रहे, अलग अलग बिखर के लड़े, आप लोग एकजुट नहीं हुए, एक संगठन नहीं बनाया, ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण अभियान अगर आप लोगों ने नहीं चलाया तो सबकी मौत तय है, सबको खुदकशी करनी पड़ेगी। 2 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट ने बाइक बोट टैक्सी स्कैम में ऑर्डर किए सरकार को कि वो 4 सप्ताह के अंदर अंदर विद एफिडेविट अपनी रिप्लाई फाइल करे कि इन लोगों का पैसा कब वापस करवाएगी। आज 6 महीने से ज्यादा हो गए, सरकार ने कोई रिप्लाई फाइल नहीं की। हाई कोर्ट पे प्रेशर बना करके सरकार ने वो डेट ही 6 अगस्त की एक्सटेंड करा के 30 सितंबर करवा दी। 1 साल से ज्यादा हो गया सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हमारी क्रिमिनल रेट पिटीशन को बाइक बोट टैक्सी स्कैम के अलावा जितने भी स्कैम हैं इन सब की सीबीआई इंक्वायरी हो और अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करवाया जाए। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने उस पर हियरिंग फिक्स नहीं की। ये स्थिति है। सरकार नहीं चाहती कि आप लोगों का मेहनत की कमाई जो ठगों ने आपसे लूटी है वो आपको वापस मिले। इसलिए दोस्तों, अब एक ही मार्ग बचता है कि आप सब लोग संगठित हों, एकजुट हों और जो अपनी लड़ाई अलग अलग लड़ रहे हो, इस लड़ाई को मिलकर के तमाम लोग लड़ो। अभी 1 महीने तक लगातार ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जो भी सोशल साइट्स हैं जहां आपको स्पेस मिल सकता है वहां एक धुआंधार अभियान अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करवाने के लिए आप सब लोग चलाइए। मेरा ट्विटर हैंडल नोट कीजिए, इसके डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, मैं वो ट्वीट भी दूंगा। नई दुनिया का जो 13 लोगों की खुदकशी है वो भी इसके डिस्क्रिप्शन में मैं डालूंगा। आज आप देख पाएं ताकि आप लोगों को लगे कि मदन लाल आजाद झूठ नहीं बोलते, सच बोलते हैं। आपको यकीन नहीं होता, आप लोगों का खून जो है मर चुका है, बिल्कुल गर्म नहीं हो रहा, उसमें वाल नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो गया है आप लोगों को। दोस्तों, तमाम लोग हमारे ट्विटर हैंडल पर जाकर के सब उसको फॉलो करो और रोज लाखों ट्वीट कीजिए तमाम लोग मिलकर के, जब भी जिसको भी वक्त मिले, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के लागू करवाने के लिए। हमारा जो ये न्यूज चैनल है, युगांतर न्यूज चैनल, इसको तमाम ठगी पीड़ित, चाहे वो कहीं के भी हों, किसी भी कंपनी के हों, तमाम लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसके लाखों सब्सक्राइबर बने और ये एक सूचना विस्फोट हो, ये आवाज आपकी घर घर तक, जन जन तक पहुंचे। अगर आप लोग चुप बैठे रहोगे, इतनी सुस्ती दिखाओगे, इतनी लापरवाही दिखाओगे, ये छोटा सा काम भी आप लोग नहीं कर सकते कि उंगली से केवल बटनों को टच करना है, ट्विटर पे, यूट्यूब पर, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे शेयरिंग करनी है, इतना भी नहीं कर पाओगे तो ये लड़ाई बहुत लंबी खिंच जाएगी और हमारे बहुत सारे लोग, लाखों की तादाद में लोग आत्महत्या कर लेंगे। इन तमाम लोगों का जीवन बचाने के लिए आप सब लोग एकजुट हों और ज्यादा से ज्यादा लोग, जितने भी लोग सोशल मीडिया पर हैं, वो सब इन तमाम खबरों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और फैलाएं, सारी दुनिया में बताएं कि इस बेईमान सरकार ने किस तरह से लोगों के गले में फांसी का फंदा लटका दिया है, किस तरह से उनकी मेहनत की कमाई को लुटवा दिया है और किस तरह से लोग रोजाना खुदकशी कर रहे हैं। दोस्तों, समय आ गया है, आप सबको एकजुट होना है। ये पूरा महीना आप सब लोगों ने सोशल मीडिया पर लगाना है और 1 महीने बाद जैसे ही पार्लियामेंट का सत्र होगा, हम लाखों लोगों की तादाद में इकट्ठे होंगे, पार्लियामेंट का घेराव करेंगे और अपनी शक्ति के बल से, अपनी ताकत के बल से इस न्याय की मांग को पूर्ण कराएंगे और अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करवाएंगे और सरकार को विवश कर देंगे, बाध्य कर देंगे कि वो तमाम लोगों का पैसा उनको वापस करवाए और न्याय करे और सबको, जितने भी ठग हैं, चाहे वो मितेश अग्रवाल हो, चाहे वो करण पाल हो,
चाहे वो बद्रीनाथ तिवारी हो, चाहे अशोक शर्मा हो, चाहे वो राशिद नसीम हो, चाहे कोई कासिद हो, चाहे कोई फासिद हो, चाहे कोई भी हो, जितने भी ठग खुले घूम रहे हैं देश भर में, इन तमाम ठगों को जेल के सींचों के पीछे कैद करवाए और इनके लिए फांसी का प्रोविजन किया जाए इन ठगों के लिए, कि जो भी लोग अनियमित रूप से, गैरकानूनी रूप से जमा योजनाएं चलाते हैं, लोगों को झांसा देते हैं कि 1 साल में 2 साल में तुम्हें जो है 2 गुना दे देंगे, 3 गुना दे देंगे, घर बैठे रोजगार दे देंगे, इन तमाम लोगों के लिए सजाए मौत का प्रोविजन करवाने के लिए 1 महीने बाद हम पार्लियामेंट का घेराव करेंगे। आप सबको इसमें आना है दोस्तों। मैं ज्यादा न कहते हुए आपसे पुनः अपील करूंगा कि तमाम लोग तन से मन से इस यूनियन के साथ जुड़ो, ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण अभियान के साथ जुड़ो और तमाम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से एक तूफान ले आओ देश और दुनिया में, ताकि सारी दुनिया को पता चले कि किस तरह की घोर लापरवाही, कर्तव्यहीनता हमारी सरकार और हमारा सिस्टम कर रहा है, किस तरह से लोगों को विवश किया जा रहा है आत्महत्या करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।